अरे वाह, भाभी आप हमारे लिए केक बनाने वाली हैं? तुम्हारा केक जो है वो बाजार से आएगा है? अरे नहीं नहीं सासू माँ, बाजार से काहे आएगा? अरे हम है ना, हम बनाएंगे केक, वो भी बाजार से अच्छी क्वालिटी का। हाँ दीजिए। कहा है कि आज ना देवर जी का हैप्पी बर्थडे है और हमारे मिस्टर जी ना हमें उनके लिए केक बनाने के लिए बोले, समझ गए? जी ठीक है, हम लेके आते हैं। ठीक है। अच्छा, तो केक बाहर से मंगवाया जा रहा है। अच्छा फुआ, कहा है कि यहाँ केक के पास सजाने के लिए फुलौना कम पड़ गया है, तो हम बीसू बाबू के रूम से लेकर आते हैं। ये सही मौका है सिस्टी भाऊजी का एडमिशन कार्ड गायब करने का। अरे ई का तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहा है ना छोटकी फुआ कि नीचे केक के पास सजावट में सामान कम रह गया था, तब उगे लेने आए थे। अच्छा, ले लिया? हाँ ले लिए। लगता है सृष्टि बहू अपना मोबाइल यहीं भूल के गई। यही लेने आई हो ना? जी। अच्छा चलो अब नीचे, केक काटने का समय हो गया है। वीसू तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। चलिए। चलो। हे भगवान, आज तो हम बाल बाल बच गए, लेकिन इस सिस्टी का एडमिशन कार्ड हमसे ज्यादा देर बचेगा नहीं। विशु बेटा, ये देखो तुम्हारी फौज आ गई। आओ दोस्तों। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज है ना हमारा हैप्पी बर्थडे है, आज है ना बहुत मजा आएगा। आओ आओ। केक काटने का कार्यक्रम शुरू करते हैं ना। हाँ दीदी जी, हम ना एक तो बड़ा सा केक लेके ना आपके गांव में पहुंच गए। अब एक बार इशारा कीजिएगा ना, हम लेकर तुरंत हाजिर हो जाएंगे। देखो उसका नौबत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इंतजार करो। अब ठीक है दीदी जी, हम इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, अब देरी किस बात का है? सब लोग भी आ गए हैं। चल बेटा शुरू करो। अनुराग सिंह जी। हाँ आइए आइए, केक ले आइए। ये मैंने एक एक्स्ट्रा केक मंगवाया था। क्या पता अगर रागिनी अच्छा केक ना बना पाई तो हम विशु का बर्थडे क्यों खराब करें? क्यों? हाँ, हम तो आपके किसी लायक ही नहीं है ना, फिर आप हम पे क्या भरोसा करेंगे? कोनो बात नहीं बहू, विशु अपना इस जन्मदिन पे एक की जगह दो केक काट देगा। का बेटा ले लो बेटा। कहीं यहाँ हमरा अरे आप भी हमारे लिए केक लेके आए हो? अरे नारद जी, आप अचानक से ही हैं? जी श्रीमान जी, हम और हमारे हाथ में है हरिनगर का 1 नंबर का केक। का
है कि रागनी दीदी ना स्पेशल ऑर्डर दी थी, तो हम जब ही केक वाला को अंदर आते हुए देखे ना, तो हमको लगा कि रागनी दीदी का केक वाला मैटर ना बड़ा फ्लॉप हो गया है। और हम बैकअप लेके तो रेडी थे, भाई हम केक लेके एकदम में आ गए। अब बताओ बड़की भौजी कितना सोचती है अपना देवर के बारे में। आए कुछ करके जन्मदिन खराब ना होए, उसे बेसी केक मंगवा के रखी है कि अगर केक अच्छा नहीं बनेगा तो कम से कम मेरे से काम हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है, लाओ ये हमको दे दीजिए। जिसको खुद पे भरोसा ना हो उसे अपने आप पे भरोसा करने के लिए लोगों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। घर में सबको मालूम है कि हमें खाना बनाना नहीं आता है, फिर भी आप हमें केक बनाने के लिए कहे। हम स्वीकार कर लिए चुनौती, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हमारे कारण देवर जी का हैप्पी बर्थडे खराब हो, इसलिए हम एक और केक ऑर्डर कर दिए। इसमें क्या गलती की है? गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन तुम्हें गलत नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारी परवरिश के मुताबिक जो तुम्हें सूट करता है वो सही है और बाकी सब गलत। अगर इस केक बनाने को एग्जाम समझा जाए तो तुमने उसमें चीटिंग की है, जो मेरे मुताबिक गलत है। आपको तो ना एक को छोड़ के बाकी सब गलत लगते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी ये जो घटिया सोच है ना, इसकी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तुम हो ना, तुम कभी नहीं सुधरोगे। नेवर। आप लोग ये क्या बहस लेकर बैठ गए हैं? बच्चे वहां केक का इंतजार कर रहे हैं। आप विशु जी से कह दीजिए कि वो सारे केक काट दें। अब तो भरिए हामी, हाई कमान से ऑर्डर जो आया है, इसकी बात तो आप मानेंगे ना? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहती हो, बोलो। अरे काहे तुम आदमी और औरत के बीच में बोल रही हो? हाँ, अरे इनका मामला ही खुद ही निपट लेंगे। तुम्हारा ज्ञान का पगार मारना जरूरी है का? और तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है तुम्हें? माँ, अचानक से वो सुबह में विशु बाबू से बात हुआ था हमारा फोन पे। उन्होंने कहा कि उन्हें बिजली का झटका लगा है, तो उन्हें देखने हम चले आए। वैसे भी तुमसे काफी दिन हो गए नहीं मिले ना, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी, इसीलिए आए बेटा। सृष्टि जी ये सही कह रही हैं। इनका है ना सुबह फोन आया था, उसका है ना कि हम प्रसाद लेने के चक्कर में और जन्मदिन के चक्कर में आपको बताना ही भूल गए। सॉरी। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी अम्मा जी केक कटने से पहले आ गई। अब फालतू का बहसबाजी बंद करके केक काटते हैं। यही है शायद रागिनी, जिसकी वजह से हमारी बेटी आज हम सबसे दूर हो गई। चलिए 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 सृष्टि जी केक काटते हैं। यहाँ तो 3-3 केक है, तो आप सीधे 3 साल बड़े हो जाओगे। अरे पागल कहीं के, ज्यादा केक काटने से ज्यादा उम्र थोड़ी बढ़ता है। हमें ना सृष्टि जी बताइए कि उम्र तो समय के हिसाब से बढ़ता है। फिर चाहे हम जितना मर्जी केक काट ले, हमारा उम्र तो सिर्फ 1 ही साल बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो 3-3 केक है, आप कौन सा केक पहले काटोगे? भाभी
आप ना नाराज मत होइए, हम ना सबसे पहले आपके वाला केक ही काटेंगे। वो कहा है ना कि आपने इतनी मेहनत से बनाया है और उस पर इतने प्यार से लिखवाया भी है। प्यारे देवर जी। अरे नहीं नहीं देवर जी, पहले अपनी मिसेस से परमिशन तो ले लीजिए। कहा है ना कि यहाँ पर उनके परमिशन के बिना ना काम नहीं होता है। अरे बहू, विशु जब सबसे पहले तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ केक काट के तुम्हें सम्मान देना चाहता है तो करने तो ना उसे ऐसा। विशु, सबसे पहले जो भाभी ने केक बनाया ना वो काटो। चलो चलो काटो भाई, बच्चा लोग इंतजार कर रहे हैं। आप ना जल्दी काटिए, हम सब लोग को भूख लगी है। ठीक है काटें। सृष्टि जी, हम केक काट लें? जी, केक काटिए। ठीक है। भाभी, बहुत ही टेस्टी केक बनाया। थैंक यू सृष्टि जी, हमें नया रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे अब बहुरानी, केक तो बहुत ही बढ़िया बनाया है। ऐसा केक तो हमने आज तक कभी नहीं खाया। हमारा तो मन खुश हो गया। थैंक यू। अब दीदी जी केक बनाएंगी तो स्वादिष्ट तो होबे ना करेगा, है? अगर भाई केक ऐसा होता है ना तो हम तो सोच रहे हैं कि अब से रोटी बंद कर दे, भाई केक ही खाया करेंगे। रागिनी बहू, तुम्हारा केक वाकई बहुत ही अच्छा बना है। थैंक यू। मुझे कल की मीटिंग के लिए कुछ जरूरी प्रिपरेशन करनी है, मैं चलता हूँ। चलो आप सब लोग बैठ जाओ, आज विशु का मनपसंद खीर बना है। चलो बहुरिया, तुम दोनों जाके रसोई से खीर निकालो। जी। चलो चलो आप लोग बैठ जाओ। चलो बच्चा लोग, चलो आ जाओ। तुम दोनों ऐसा करो, ये खीर कटोरी में निकालो, हम और दुलारी बाहर दे आते हैं। जी।
आज वैसे तुमने केक बहुत अच्छा बनाया था। थैंक यू। अब केक तो अच्छा बन गया है, बाकी जिनके मन को जीतने के लिए हम ये मेहनत किए हैं उन पर कितना असर पड़ा है ये देखना बाकी है। पता नहीं वो हमें कल पटना लेके जाएंगे कि नहीं। अरे काकी दुलारी दीदी एक एक करके खीर लेके जाएंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। लीजिए, खीर खा के बताइए कैसा बना है। लीजिए। जी हम नहीं खा सकते। अरे आप खाइए ना, ये हमारी बहू ने अपने हाथ से बनाया है। बच्चा बाटी, ये हमारी 2 चुटिया वाली दीदी। अरे प्लीज तुम क्या कर रहे हो? खाइए ना भाभी, बहुत अच्छा बना है। भाई साहब आप तो जानते हैं ना, हमारे यहाँ लड़की के घर का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। हम नहीं खा सकते। हम ही घर को आपका बेटी का घर रहने ही नहीं देंगे। अब 1 मिनट सृष्टि, अब जाओ। जो काम हमारा केक नहीं कर पाया ना, वो काम शायद ही खीर करते। अरे रागिनी जैसी लड़की से तो शादी करके ना हमारे अनुराग का भाग्य खुल गया। हम तो सब बहुत खुश हैं उससे। अब बहू हो तो रागिनी जैसी। अरे बिन मांगे इस घर को पूरा ट्रक भर के सामान से लाद दिया था और 3 ठो पैसे का बैग दिया, सो अलग। हाँ वैसे सृष्टि बहू भी कुछ लाई थी, वो कानून का किताब, लेकिन उसका अंदर क्या है? क्या कहे लोगों से? क्या लाई थी? कानून का किताब। जो है सो ठीक ही है, क्या कहे हम हैं? का भौजी, अरे कब तक इसे पुराना बात लेके बैठे रहिएगा? सोचते रहेंगे ऐसे ही। अब जिक्र किस्मत में जौन कुछ लिखा था ना वो मिल गया, बाकी सोचने से कोनो फायदा है का? अरे देवर जी, हम कहाँ कुछ कहे सुन रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जो भाग्य हमारे अनुराग का है ना, वो हमारे बिसु का नहीं है। और कहाँ बात लेके बैठ गई आप श्रीमती जी? अरे जो हुआ सो अच्छा ही हुआ, यही मानने में सबका भला है। बहन जी, हमने तो सुना है कि लड़कों का भाग्य उनकी मेहनत और पढ़ाई लिखाई तय करती है। बाकी हमारी लड़की भी पढ़ी हुई है, उसकी कानून की पढ़ाई का अंतिम साल है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो अपना और अपने परिवार का भाग बदल देगी। घमंड तो देखो ये माँ बेटी का। अभी तो बस वो कानून का पढ़ाई कर रही है और जिस दिन वकील बन गई तो हमें कटघरा में लाकर खड़ा कर देगी। हम भी देखते हैं कि होशियारी की संदूक जो है वो कैसे कानून का डिगरिया लेती है। सृष्टि, अपनी माँ को अपना कमरा में लेके जाओ। यहाँ इतना भीड़ भाड़ में तुम लोग कुछ बात ना कर पाओगे। हाँ हाँ सृष्टि बहू, अपनी माँ को कमरा में लेके जाओ। मम्मी जी चलिए, हम आपको कमरे में लेके चलते हैं। चाहिए? चलिए, हम आपको कमरे में लेके चलते हैं। चलिए। विशु बेटा, तुम्हारे दोस्त बैठे हैं, तुम उनके साथ खेलो तो सही है। बहू, तुम अम्मा को कमरे में लेके जाओ। जाओ खेलो, खेलो बेटा, खेलो, उनसे मिलो। काहे खड़ा हो गए? बैठिए बैठिए। आप खड़ा होते हैं तो हमको डर लगता है, पता ना कब गिर जाए। हैं? कितना ध्यान रखती हैं आप हमारा, हैं? ध्यान वान का बात नहीं है, वो सब छोड़िए। देखिए हम आपके लिए काला है, केक है। अब
नारद जी, ओ नारद जी, हाँ? क्या हुआ? इससे पहले केक नहीं देखे का? केक तो बहुते देखे हैं, लेकिन आज केक और आपको एक साथ देख के ना बहुते मजा आ रहा है। लाई 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 लाई। तो केक मन भर के खाइए भी, आप देख भी लीजिए। हैं? अब कम पड़े तो खीरो है। वाह, ये बहुत गजब है। ये ऐसा लग रहा है कि रागिनी दीदी ना मतलब अमृत और मेवा सब ना मिला के रख दी हो। वाह। अरे नारद जी, बताने का आवश्यकता नहीं है भाई कैसा लग रहा है आपको केक। वो कहा है ना, जो हिसाब से आप खींचे पड़े हैं, अरे कौन भी देख के पूछ लेगा। और जो अपने मुंह पे क्रीम चपोड़ रखे हैं ना, अरे इतना क्रीम में तो अपना हम दाढ़ी मोछा दोनों बना लेते थे। आप गजबे मजाक करते हैं मेहमान जी, हैं? खींचिए खींचिए। आज से 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है। क्या कभी कोई हमसे भी पूछेगा कि हमें क्या पसंद है? जिंदगी में ना जो हो रहा है उसका हो जाना ही अच्छा होता है। माँ, जिंदगी के आगे बढ़ने के साथ कुछ बातें और कुछ रिश्तों को पीछे छोड़ देना चाहिए। आपने हमें जन्म दिया है, तो हम तो आपको नहीं कह सकते कि हमने आपको त्याग दिया, लेकिन आपने तो हमारा कन्यादान किया है ना, तो आप ही हमें त्याग दीजिए। बहुत वकालत आ गया है तुमको। एक माँ को अपनी औलाद को त्यागने के लिए कह रही हो। अरे माँ अपने औलाद के लिए अपना सुख त्याग देती है। कोई भी माँ अपने औलाद को कैसे त्याग सकती है? हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, पर हमें पता है अपनी वकालत की परीक्षा है ना, उसके साथ साथ तुम्हें अपनी जिंदगी की परीक्षा भी देनी है। हमें पूरा यकीन है तुम दोनों में टॉप करोगी। जी, हमारी पत्नी के दुर्व्यवहार के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हो सके तो मैं माफ कर दीजिएगा। भाई साहब, सृष्टि के पापा आप पर बहुत भरोसा करते हैं। जब भी सृष्टि के बारे में उनसे पूछती हूँ ना, तो कहते हैं कि विद्वान जी सृष्टि का ख्याल रखेंगे। ख्याल रखिएगा भाई साहब। जी भाभी। सुने देवर जी, और कैसा भाषा था उस सृष्टि की माँ का। कितना घमंड है उसको अपनी बेटी पर। कुछ तो करना होगा।
दोनों माँ बेटी के घमंड को तोड़ने के लिए ना कुछ तो करना होगा। देखे नहीं आप, सारे में हमारे बिस्सू को सृष्टि के सामने कैसा नीचा बता रही थी। हाँ भौजी, सब देखे हम और बूझ रहे थे। और हमको लगता है ना भौजी, इतना चिंता का विषय है नहीं। अरे जोन खेला चल रहा है ना, बस समझिए आखिरी चल रहा है। कैसे कि जोन उपाय हम बताए हैं ना, उसके बाद ही कहने सुनने वाला जो मामला है ना, इस शेष बचेगा नहीं। अरे एक बार एडमिट कार्ड हाथ में आ जाए, उसके बाद वो परीक्षा नहीं दे पाएगी भाई। और जब पढ़ाई पूरा नहीं होगा तो जितना करिया कोट परिवार है ना, इनका घमंड धरा का धरा रह जाएगा। समझ रही हैं आप? सृष्टि जी, इतनी देर हो गई है, आप अभी तक सोई नहीं? अरे आप परेशान काहे हैं? हम परेशान नहीं हैं। वो दरअसल कल हमारे एग्जाम का पहला पेपर है, इसलिए थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? अपने किशन जी है ना। मतलब? ओहो, आपको पता नहीं, जो बंसरी बजाते हैं। आपका मतलब है किशन कन्हैया? हाँ, आप सही बोले ना। आपको पता है, आज शाम को है ना, हम मंदिर गए थे। वहां जाके है ना, हमने प्रार्थना की कि भगवान जी, सृष्टि जी के एग्जाम में है ना, वही सवाल देना जिनका जवाब उनको आता हो। तो आपको मालूम है, हमारी प्रार्थना सुन के ना पुरोहित जी हंसने लगे। एकदम ऐसे जैसे आप हंस रही है ना। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि बेटा किसकी परीक्षा है, तो हमने भी फटाक से कह दिया कि हमारी परीक्षा है। लेकिन आपने झूठ क्यों बोला? आपको मालूम है ना, झूठ बोलना पाप होता है। झूठ तो किशन जी भी बोलते थे। हाँ बोलते थे, लेकिन उनका झूठ झूठ नहीं होता था, वो सब उनकी लीला थी। अच्छा, झूठ बोलना लीला थी? इसीलिए तो उन्हें परम अवतार श्री कृष्ण कहते हैं। मान के देखो महिमा है और ध्यान से देखो लीला है। अरे वाह, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हमें ना अनुराग भैया को कह के उनके ना ढेर सारी सीडी मंगवा लेंगे और है ना, फिर साथ में बैठ के देखेंगे। ठीक है? आप बैठ के देखेंगे हमारे साथ? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूछे क्यों? काहे? क्योंकि उनका सीरियल आ रहा है 19 तारीख से रात 8:30 बजे NTV पर। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आ जाएगा। अब है ना, हम भी बंसरी बजाया करेंगे। देख रही है कि मैं बिजी हूं, फिर भी घूरे चली जा रही है। ये तो पढ़ने लिखने में इतना व्यस्त है कि खीर और हीर दोनों की तरफ नहीं देख रहे हैं। हमें ही कुछ करना होगा। ये चल क्या रहा है इसके दिमाग में? वो खीर खा लो, यही चल रहा है।
बहरा नहीं, सुनाई दे रहा है। बहरा गए हैं। खीर का कितना अच्छा खुशबू आ रहा है ना? ये क्या खीर खीर करती चली जा रही है? कुछ मिलाया तो नहीं इसमें? इसका कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं खिलाना, खीर खिलाना है। अब हम सुनेंगे अपना मनपसंद गाना। हम दिल दे चुके सनम। कितना अच्छा गाना है ना? तेरे हो गए हैं हम। तेरी कसम। सितम तुझ पे मिटेंगे हम तेरे